गॉर्जियस लेडी और मेरे मेल व्यूअर्स भी जो मेरे चैनल को देख रही हैं। अगर आप नई हैं और आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो हाय, दिस इज़ बतूल। मेरा नाम बतूल दीवान है और मैं पैशनेट हूँ वुमेन के लिए वर्क करने के लिए, उन वुमेन के लिए जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रही हैं, जो लोनली फील करती हैं, जिन्हें रिलेशनशिप्स में कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ चैलेंजेस, जो अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रही हैं क्योंकि कोई ब्लॉक उनके अंदर है, कोई ट्रॉमा उनके अंदर है, कोई चीज़ उनके अंदर है जो उन्हें रोक रही है, या इन जनरल वो अपनी लाइफ में अपने पैशंस फॉलो नहीं कर पा रही हैं और उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ फुलेस्ट नहीं जी पा रही हैं क्योंकि कुछ चीज़ है जो वो चाहती हैं करना लेकिन वो जानती नहीं है वो क्या है। अगर आप इन सब चीज़ों से गुज़र रही हैं और आपको मदद चाहिए तो मैं यहाँ हूँ। मेरा नाम बतूल है और मैं आप सबको इस फील्ड में इन सारे एरियाज़ में मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खुद ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं। और जब मैंने खुद पर वर्क करना चालू किया, अपनी इनर स्टेट पर वर्क करना चालू किया, अपनी मेंटालिटी, अपने पैटर्न्स, अपने ब्लॉकेजेस, अपने ट्रॉमा, अपनी प्रोग्रामिंग पर वर्क करना चालू किया, तो ट्रस्ट मी ये सारी चीज़ें बाहर के सभी एरियाज़ में अपना इफ़ेक्ट दिखाना चालू कर दी। जैसे कि मेरा करियर, मेरी हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप्स, सब कुछ अपने आप लाइन पर आने लग गए और लाइफ अपने आप एक फ्लो में आने लग गई जब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि जो चीज़ मैंने अपने लिए की है अब बहुत ज़रूरी है, ये वक्त है कि मैं बाकी लेडीज़, बाकी बहुत सारी मेरी फीमेल व्यूअर्स जो बहुत सारे स्ट्रगल से गुज़र रही हैं इन एनी एरिया ऑफ दिस लाइफ। सॉरी, मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश फ्रेजेस यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं मोस्टली इंग्लिश में लाइव किया कर रही थी, बट अभी मैंने सोचा है कि मैं हिंदी में भी करूँगी। तो मैं उन वुमेन के लिए वर्क करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आप सबके लिए छोड़ूंगी जो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जो मैंने आप ही की तरह की वुमेन जो ऐसे किसी स्ट्रगल से गुजर रही है उसके लिए बनाया है। कम ज्वाइन माय कम्युनिटी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ और वहाँ पे मैं आपकी ही तरह की बहुत सारी लेडीज़ के साथ काम करती हूँ। मैं वक्त वक्त पर आकर उनसे पूछती हूँ कि वो किस टॉपिक में सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक में चाहते हैं कि काम करें, और मैं उन टॉपिक्स पे आके लाइव करती हूँ। और मैं ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट टॉपिक्स पे कोर्सेज़ भी डेवलप कर रही हूँ जो आप सबको बहुत बेनिफिट करेंगे और मैं बहुत जल्द उसे अपनी वेबसाइट में भी डालूँगी। और अगर आप मेल व्यूअर हैं तो ये सारी चीज़ें आप पे भी अप्लाई होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विमेन पे अप्लाई होती हैं। यू कैन डेफिनेटली कीप वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपके दिल में कोई बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, वेदर आप मेल हैं या फीमेल, तो मैं आपके लिए एक लिंक छोड़ूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक और लिंक जो 1-on-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक होगा, जिसमें आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और हम कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम उन पे कैसे सोल्यूशन, कस्टमाइज सोल्यूशन डेवलप करें आपकी प्रॉब्लम्स के अराउंड, और हम कैसे आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पे ले जा सकते हैं। तो वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट। और आज का टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है सुबह का 1 घंटा ऑफ आवर ऑफ पावर। तो आवर ऑफ पावर मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ लाइव कर रही हूँ वहाँ पे कुछ बहुत ही क्यूट बतख, डक्स जो हैं वो यहाँ पे स्विम करती रहती हैं। अक्सर जब भी मैं लाइव करती हूँ वो यहाँ पे आके स्विम करती हैं और आप मेरे दूसरे वीडियोस में भी उन्हें देख सकते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी वो यहाँ आती हैं। खैर, कमिंग बैक टू अभी का टॉपिक विच इज़ आवर ऑफ पावर, विच इज़ सेटिंग अ मॉर्निंग रूटीन, अपने लिए एक सुबह की एक रूटीन सेट करना। और आज के समय में ये एक ऑप्शन नहीं है, आज के समय में ये एसेंशियल है, ये नॉन नेगोशिएबल है। हम में से हर किसी को अपने लिए सुबह आधे से 1 घंटे निकाल कर अपने साथ बैठना चाहिए, क्योंकि आज की बिज़ी, रशी, दौड़ती भागती ज़िंदगी में जहाँ हम कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड हैं, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस से घिरा हुआ है, हम इतनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हम इतना दौड़ भाग रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कई बार, हमारे ब्रेन की बहुत सारे सेल्स जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं और
हम एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे कि हमारे शरीर को खाना चाहिए वैसे हमारे मन, हमारे दिमाग को भी खाना और रेस्ट चाहिए, पर वो हम दे नहीं पाते क्योंकि हम ऐसा कोई टाइम रिलैक्समेंट का अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने मन को देते ही नहीं हैं। तो इसीलिए आवर ऑफ पावर, जो कि आपको पावर से भर देगा, इसीलिए इसका नाम बहुत जगह बोला जाता है आवर ऑफ पावर, और मैं इसी पे आज बात करना चाहती हूँ। और इस पे मैंने ऑलरेडी बात किया है कि आवर ऑफ पावर में जो सबसे एसेंशियल चीज़ होती है, जो मेडिटेशन, उस पर मैंने ऑलरेडी बात की है। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ कहीं शेयर कर दूँगी। पर आज मैं जो बात करना चाहती हूँ वो है अपने लिए एक रूटीन सेट करना, कि सुबह उठते ही जो आपको एक रूटीन सेट करनी है अपने लिए, जो कि बहुत ही क्रूशियल है आज के टाइम में। और जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, मेरे पास मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, कभी कभी बीच में मैं इसको रेफ़र करती हूँ अगर मैं कोई पॉइंट भूल रही होती हूँ। तो अगर जो पहली चीज़ आपको करनी होती है रूटीन सेटअप करने में, वो ये है कि सुबह उठते ही अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन प्लीज़ चेक ना करें, क्योंकि द मोमेंट आप उठते ही अपना मोबाइल, अपना व्हाट्सएप, अपना सोशल मीडिया, अपना लैपटॉप, अपने मेल्स या किसी को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका ब्रेन उसी ट्रैप में फिर से चला जाता है, नोइंग डूइंग ट्रैप, जहाँ पे आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपका ब्रेन उन्हीं चीज़ों में घिर जाता है, और वापस से आप उसी स्ट्रेस, उसी रश, उसी कांस्टेंट स्टिमुलेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं जो आप दिन भर करने वाले होते हैं। इससे बेहतर है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को, जो नेक्स्ट चीज़ आपको देनी चाहिए, सेकेंड पार्ट ऑफ द रूटीन जो है वो है, आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को 10 मिनट के लिए, मिनिमम 10 मिनट के लिए साइलेंस का एक वक्त दीजिए। इस बारे में मैं ये कहना चाहती थी कि जो आप रिचुअल, जो भी आप रिचुअल डिसाइड करें अपने लिए, ज़रूरी नहीं है कि उस रिचुअल में आपको आधे घंटे ही अपने साथ बैठना है। अगर आप एक वर्किंग मॉम हैं, अगर आप कहती हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ क्योंकि रात भर मेरा बच्चा जागता है, या फिर आपको सुबह उठते अपने फैमिली के लिए खाना बनाना होता है, अपने बच्चों को तैयार करना होता है, उनको भेजना होता है, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, और ये बहुत ही एसेंशियल है कि किसी तरह आप ज़रूर किसी तरीके से इसको प्रायोरिटाइज़ करें, और आपको अपने आप को 1 घंटा नहीं तो 15 मिनट देना है। आप अपनी नॉर्मल उठने के टाइम से सिर्फ 15 मिनट पहले उठना चालू करें, और 5 मिनट आप फ्रेश होने के लिए वगैरह के लिए लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स जो है आप साइलेंस में बैठिए। बहुत ही क्रूशियल है ये। वो नेक्स्ट 10 मिनट्स, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड, बहुत ज़्यादा रिवाइव्ड फील कराएगा फॉर एंटायर डे। और फिर धीरे धीरे आप इसके अराउंड अपनी रूटीन बिल्ड कर सकते हैं। आपको एक बार में 1 घंटे के साथ स्टार्ट नहीं करना है, आप सिर्फ 15 मिनट पहले उठना चालू करें, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और मैं ये कहूँगी कि बहुत ही स्लो आगे बढ़ें, क्योंकि एक बार में अगर आप सोचेंगी कि मैं 1 घंटा पहले स्टार्ट कर दूँ, तो आप 1 दिन करेंगी, 2 दिन करेंगी, पर कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पाएगी। और कोई भी चीज़ हमें तभी फ़ायदा करती है जब उसमें कंसिस्टेंसी हो, और जब वो सस्टेनेबल हो, जब हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए कर सकें। तो इसीलिए स्लो और लो स्टार्ट करें, बट उसे कंटिन्यूसली करते रहें। ठीक है। सो सबसे पहले उठें, और पहली चीज़ जो रूटीन में है, फ़ोन मोबाइल चेक नहीं करेंगी आप। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो अपने साथ सिर्फ 10 मिनट के लिए साइलेंस में बैठें। कैसे बैठ सकती हैं, कैसे मेडिटेशन कर सकती हैं, मैं एक लिंक यहाँ पे छोड़ दूँगी एक यूट्यूब वीडियो का जो मैंने बनाया है, वो इसी चीज़ के अराउंड है, और उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है कि कैसे आप बिगिनर भी हैं तो आप मेडिटेशन कर सकती हैं, मेडिटेशन या साइलेंस में बैठ सकती हैं, और वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए वो कर सकती हैं। ठीक है। और धीरे धीरे, अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आप ऑलरेडी ये सारी रिचुअल्स फॉलो कर रही हैं, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कीप गोइंग, कीप इट कंसिस्टेंट। और आप इस ड्यूरेशन को चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकती हैं, या आप इस ड्यूरेशन में कुछ अपने मेडिटेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकती हैं, या कुछ न्यू टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, जिससे आपका जो जर्नी है वो एक लेवल ऊपर जाए, जो कि मैं भी कर रही हूँ। तो मैं अभी डिस्कस करूँगी कि मैं क्या करती हूँ, और मैंने ये
एक रूटीन ओवरनाइट नहीं डेवलप की है कि मैं एक दिन अचानक उठी और मैंने कहा कि चलो मैं 1 घंटा आज से बैठना चालू करूँगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स ये रिचुअल, ये रूटीन डेवलप की है फॉर माई सेल्फ। वो इसी तरह की मैंने एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट की और उसको मैं कंसिस्टेंटली करती गई और फिर उसके ऊपर मैंने एक और चीज़ बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ वन थिंग। आई केप्ट ऑन बिल्डिंग अनदर थिंग और ये एक रिचुअल बन गया। और ये रिचुअल कंसिस्टेंट इसलिए रहा क्योंकि मेरे मन में एक विज़न था। विज़न ये था कि मुझे एक हेल्दी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है ताकि मैं अपने लाइफ की हर एरिया में एक्सेल कर सकूँ। इसी विज़न से मेरी कंसिस्टेंसी ड्राइव होती रही। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकती हैं या लिख सकते हैं। ये सब कुछ मेल्स पे भी अप्लाई होता है। मैं कंसिस्टेंसी पे भी एक वीडियो बना दूँगी। तो हाँ, इसी तरीके से मैंने अपनी रूटीन डेवलप की और मैं ये करती हूँ कि मैं सुबह सबसे पहले उठते ही एक ग्रैटिट्यूड ऑडियो सुनती हूँ, जिसमें वन ऑफ माय मेंटर्स वो ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। उसको सुनते ही अपने आप मेरा ध्यान बीइंग ग्रेटफुल होने पे चला जाता है कि आई देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड मी जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ग्रेटफुल। छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, मेरा ध्यान उन पे चला जाता है और अपने आप मेरी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मैं हाई वाइब्रेशंस में आ जाती हूँ। मतलब मेरा इनर स्टेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि मेरा ध्यान उन चीज़ों पे चला जाता है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जो मेरी लाइफ में वर्कआउट कर रही हैं। उसके बाद मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने साथ साइलेंस में बैठती हूँ। ये साइलेंस का ड्यूरेशन 10 मिनट से लेके आधा घंटे से लेके 40 मिनट भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइम है। और इस साइलेंस में मैं ब्रेथ वर्क करती हूँ। ब्रेथ वर्क के साथ मैं कॉन्टम्पलेट करती हूँ मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ पे। मैंने एक दिन पहले क्या किया, मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। गलत सही कुछ नहीं होता है, बस मैं ये देखती हूँ। मैं अपने मैं अपनी पैटर्न्स, अपनी रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेज सबको ऑब्ज़र्व करती हूँ, उस पर कॉन्टम्पलेट करती हूँ और मैं ध्यान देती हूँ कि मैं उस पर क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या नहीं। मैं बहुत डीप जाती हूँ अपने अंदर और मैं डीप इनर वर्क करती हूँ टू चेंज मेरी प्रोग्रामिंग, मेरे ट्रॉमा, मेरे ब्लॉक रिलीज़ करने के लिए। मैं अपने आप से क्वेश्चंस करती हूँ। ये सारी चीज़ों पे आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्द वीडियोस और कोर्सेज़ बनाने वाली हूँ जो ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान कर देगा और आप अपनी लाइफ में एक स्टेप अप लेवल अप करती जाएंगी। सो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और जब मैं वेबसाइट लॉन्च करूँगी तो आप उसमें भी जाइए, कोर्सेज़ देखिए। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, सो हाँ, मैं उस 30 मिनट्स या 10 मिनट्स के साइलेंस में ये सब कुछ करती रहती हूँ। और अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी के साथ कोई अनबन हुई है, देयर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट विथ माई लव्ड वन, विथ एनी वन, विद माई रिलेशनशिप, माई पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, मेरे फ्रेंड्स के साथ जो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ रहता है, तो मैं फॉरगिवनेस, एनर्जेटिक लव सेंडिंग करती हूँ एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। और ये भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक हो सकता है जिस पे आई गॉट एन आइडिया। मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी बहुत जल्द। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, हाँ, आजकल मैं एक नई ब्रेथ वर्क पे भी काम कर रही हूँ जो कि आपके एनर्जेटिक सेंटर्स को क्लीन करता है और आपके एनर्जेटिक सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकता है। एनर्जेटिक सेंटर्स मीन्स हिंदी में चक्रा, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर आप मेरे चैनल में हैं तो आपने ज़रूर ये सब चीज़ें सुनी होगी, अगर नहीं तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं इन पर भी कभी ना कभी आपको आके आप इस बारे में भी डिस्कस कर सकती हूँ। बट आई वर्क ऑन एक्टिवेटिंग दोज एनर्जी सेंटर्स। वो चक्रा एक्टिवेशन पे मैं काम करने के लिए एक नया ब्रेथ वर्क ट्राई कर रही हूँ। और ऐसा कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ अपने ब्रेथ वर्क और अपने 10 मिनट्स के साइलेंस में। और उसके बाद फिर मैं अपने गोल्स राइट करती हूँ। उस दिन के जो भी मेरे टास्क हैं मैं वो सब लिखती हूँ ताकि मैं फोकस हो जाऊँ, ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, फ्रेमवर्क मिल जाए कि मुझे आज पूरा दिन क्या करना है। ये मुझे ये सारी चीज़ें, ये सारे टास्क जो एक के बाद एक मैं करके मैंने एक रूटीन डेवलप की है, ये मुझे मेरे इनर स्टेट को काम डाउन करते हैं, मुझे अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका देते हैं, मुझे अंदर
से बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंस्पायर करते हैं और क्लैरिटी देते हैं। और उसके साथ साथ मैं ग्रैटिट्यूड को कपल करके और उसके साथ साथ गोल राइटिंग को कपल करके मैं अपने आप को फोकस कर देती हूँ कि मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है पूरे दिन में। और ऑल्सो मैं अपने ब्रेथ वर्क के दौरान, अपने साइलेंस के दौरान प्रेयर्स करती हूँ गॉड से। आई कनेक्ट विद गॉड। आप गॉड मानते हैं या आप जिस भी भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या आप यूनिवर्स को मानते हैं, जो भी आप मानते हैं, आप एक सोर्स से जुड़ जाते हैं एंड दैट इज़ अ फैक्ट। और जब आप सोर्स से जुड़े हुए फील करते हैं तो अपने आप आपको लगता है कि आप सपोर्टेड हैं, आप रिलाई कर सकते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, यू आर नॉट अलोन। सो ऑल दीज थिंग्स, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि यू बिकम काम, आप बहुत काम और इंटरनली हैप्पी फील करते हैं, आपका स्ट्रेस नॉचेस डाउन हो जाता है। आप एक स्टेट ऑफ कनेक्शन में होते हैं विद अपने साथ और विद एक हायर पावर के साथ। और ये आपको एक फीलिंग देता है कि आप अलोन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं और आप सेफ हैं। और इससे धीरे धीरे आपका फेथ भी डेवलप होने लगता है, फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन अदर्स, फेथ इन हायर पावर। ये आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी स्ट्रेस एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा कम करता है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और ये जब आप करना स्टार्ट करेंगे आपको अपने आप महसूस होगा। और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग जाती है, जो मैंने खुद अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में भी देखा है। और एक समय था जब मुझे एस्थमा के अटैक्स पड़ने लग गए थे, और उसके बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ये रूटीन स्टार्ट किया और मैंने इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया, आज के टाइम में मैं ट्रैकिंग पे जाती हूँ, मैं हाइकिंग पे जाती हूँ, और ना मुझे एग्जॉस्टेड फील होता है, ना मुझे पाल्पिटेटिंग फील होता है, ना मुझे लगता है कि मैं पैंट कर रही हूँ, मैं हाँफ रही हूँ। मैं बहुत ही एनर्जेटिक रहती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इफ वन ऑफ द रीज़न, एक्चुअली ह्यूज रीज़न, इज़ द ब्रेथ वर्क एंड द मॉर्निंग रूटीन आई हैव डेवलप फॉर माई सेल्फ। तो इसके सिर्फ ना सिर्फ अंदरूनी फ़ायदे हैं, ये आपकी लाइफ में, आपको बाहर की लाइफ में, आपकी हेल्थ में आपको ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट दिखाएगा अगर आप इसे बिल्ड करें और कंटिन्यूसली करें। और मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप थोड़े से स्टार्ट करें और धीरे धीरे बिल्ड करते जाएं। और मैं डेफिनेटली कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? तो अब मुझे पता है कि आप ज़रूर इसको स्टार्ट करेंगी, किस बात का इंतज़ार है? कोई देर मत कीजिए और प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे अपनी और फ्रेंड्स और उन लोगों से शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। और मुझे ज़रूर पता है कि कोई ना कोई ऐसे हैं इस दुनिया में, हमारे आसपास, जिनको, इस सोसाइटी में, जिनको इसकी ज़रूरत है। और मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही कंटेंट देखते रहें, आप अपने ऊपर वर्क करते रहें और आप लेवल अप करते रहें। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपकी तरह की और लेडीज़, और अगर आप मेल व्यूअर हैं तो मेल्स तक भी पहुंच सकूँ। और शेयर कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपके मन में और कोई टॉपिक है जो आप, जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो आप कमेंट्स पे बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, आज के लिए बाय। माय नेम इज़ बतूल और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।